सबसे ज्यादा मरे अहीर। और यादवो जे घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता तुम्हारा। सबसे ज्यादा यादव मरे हैं जब महाभारत। अब जाने महाभारत बहु है कि जितना है बहु। भाई हमने तुम्हें लिखे तो देखा, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। हुआ होगा महाभारत द्वापर युग में। आज गांव-गांव में महाभारत है, परिवार में महाभारत, बाप बेटा में महाभारत, भैया में महाभारत, सास बहू में महाभारत। आज जगह महाभारत दिखाई दे रहा है। और जब महाभारत करवाए किन्ने दो, एक द्रौपदी ने, एक औरत ने अंदाजा लगाया। अश्वमेध यज्ञ हुआ, रात का समय था और दुर्योधन फिसल के गिर पड़ा था। पांचाली अटा पे खड़ी। क्या ये शब्द उससे उचित थे कि जेठ साहब मेरे ससुर तो अंधे हैं, क्या तुम अंधे हो? भाई जी तो शब्द नहीं कहने थे, लिखने की विद्वान लिख रहा है कि नार के नख में बसे, मुख में बसे भुजंग, पीछे के पीछे बसे नारी के सब अंग। सिर के कहां जा होता है? सिर नाखूनों में, पीछे के पीछे टंक में जहर होता है, सर के मुंह में जहर होता है, औरत के सारे शरीर में जहर बताया है। बहना उच्चा मत समझ लियो कि गद्दी पे बैठे हमारे ऊपर कुठाराघात करने लगे। और हमने तो प्रैक्टिकल करके देखो भैया, सारे शरीर में जहर हो कतई ना हो, लेकिन जब जीम में तो जहर है, जीम में जहर है। दुर्योधन कहने लगा पांचाली शायद तुझे अपने रूप पर घमंड है। कि वो चरण और उस पर ताना कर गई आग सी गोले पर, और बिजली गिर पड़ी विचारों पर के चल गई है अबोले पर। बिजली गिर पड़ी विचारों पर के चल गई है अबोले पर। कहने लगा पांचाली शायद मुझे अपने रूप पर घमंड है। द्रौपदी इस रूप का घमंड मत कर। बहुत सुंदर बते तो सवा में नंगो ना कर दो तो दुर्योधन ना मेरा।
अगर मैंने तुझे नग्न करके जंगा पर न बैठा लिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। लेकिन अब तो द्वारका वाली की कृपा रही जो मैया पे आंच नहीं आई। इधर कुंती बड़ी प्रसन्न है कि मेरे 5 नहरों ने दुष्टों का संहार कर दिया और इधर गंधारी आंखों से पट्टी बांधे फपक फपक के रो रही है। कुंती बड़ी प्रसन्न है कि मेरे 5 नहरों ने दुष्टों का संहार कर दिया और गंधारे आंखों से पट्टी बांधे अपने बेटों की याद करके बिलक बिलक करके रो रही है। और अंदाजा लगाना लोगों, जब किसी मैया का एक पुत्र खत्म होता है उसे कोई धीरज नहीं बना पाता है। और जब मैया के 100 बेटा हो, 100 बेटा मारे गए हो, बम्मा कैसे जिंदा रही हो? एक कमरा में बैठी धृतराष्ट्र बैठे, मैया बेटों की याद करके बिलक बिलक के रो रही है। कितने योद्धा मारे, कुरुक्षेत्र में घुटनों तक खून था, आज भी जमीन लाल निकलती है लोगों आज। और इधर गंधारी बैठी है और तब तब कुछ पैरों की पश्चात की आवाज सुनाई पड़ी, मानो मेरे कमरे की तरफ कोई आवाज आई। मैया गंधारी कहने लगी, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? कौन है? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। मैया गंधारी कहने लगी, आओ देवर विदुर, बैठ जा। मैया गंधारी चाचा विदुर को बैठा लिया और रोकर के कहने लगी है, देवर विदुर एक बात मुझे बताओ, पूछो। हमारे 100 बेटों में 100 बेटा मर गए कि एक आध कोई जिंदा भी है? चाचा विदुर कहने लगे, भाभी तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, जिसकी कमर भीम ने तोड़ दी। देखो भैया, दुर्योधन जिस समय अपने महलों से निकलता था तो पखेरु छाया कर लिया करते थे, और दुर्योधन अंग नहीं बता पा रहा है। क्यों? घमंडी था, और घमंडी हमेशा नीचा देखता है लोगों। घमंडी हमेशा नीचा देखता है। आगे से सियार मांस नोचने लगा, जब तक सियार मारते तब पीछे से लोमड़ी मांस नोचने लगाते, अंगे नहीं बचा पाए, छाती बचाता है धरती पर। आगे बढ़ करके दुर्योधन एक खून के गड्ढा में गिर पड़ा, और उसी खून के गड्ढा में
उसके बेटा यानी लक्ष्मण की लैस पड़ी थी। लक्ष्मण की लैस जो दुर्योधन ने देखा कि मेरे बेटा की लैस, दुर्योधन अपने बेटा की लैस से लिपट लिपट के रोने लगा और दुर्योधन कहने लगा, बा मेरे सपूत, बाप मर जाता है, लड़का पिंड दान देता है, और आज मरा हुआ